सकते हो आप क्लास, ठीक है। चलो हम स्टार्ट करते हैं क्लास। तो एक तो कल वाला पहले वो डिस्कस कर लें। कल मैंने क्या बोला था कि हमारे पास वो वैल्यूज़ अगर मुझे बताओगे आप, तो एक था 4/x स्क्वायर था शायद, वैल्यूज़ एक बार बताओ। और इधर क्या था 1/r-x², या 1 के साथ x था, 4 इधर था और 1 इधर था ना, ये था। तो कल पहले मैथमेटिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। एक दो कॉमन डाउट होंगे ज़रूर डीपीपी में, वो डिस्कस कर लेते हैं। जो फर्स्ट टाइम आए हैं बच्चे, वो अपनी पुरानी क्लास, कल वाली क्लास ऑलरेडी रिकॉर्ड होके यूट्यूब पे डल चुकी है, वो देख सकते हो आप, ठीक है। अब सर यूट्यूब पे मेरा नाम डाल देना, तो आपको अभी, क्योंकि मैंने तो कल ही बनाया चैनल, बल्कि तो फिज़िक्स करके डाल देना और लाइव ग्रुप करके डाल देना, या मेरा नाम डाल देना, उससे भी आ जाएगा। एक काम करो सब लोग, अब ज़रूरी भी है, जो भी ऐड होना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, अब मैं ग्रुप में ऐड करूँगा ना, सब चीज़ ग्रुप पे ही होती है। कुछ लोगों को तो मैंने अभी ऐड करा था, इस नंबर पे मैसेज कर देना जिनको भी ग्रुप में ऐड कराना है। जब आपको लगे कि हाँ भाई कंफर्म पढ़ना है, उसके बाद आप इस नंबर पे मैसेज कर देना, तो मैं आपको ग्रुप में ऐड कर लूँगा। और हर क्लास, अभी तो हम ग्रुप पे डाल रहे हैं, जैसे ही अप्रैल आएगा फिर उसका ऐप पर आ जाएगी वही सारी क्लासेस, जैसे जो लोग जानते हैं ऐप पर पूरा सिस्टम बन जाएगा। अभी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नए बच्चे आते रहेंगे, उनका पुराना मिस होता रहेगा। जैसे जिनका कल का मिस है, वो अब यूट्यूब पे वो क्लास देख सकते हैं, या मुझे इस नंबर पे मैसेज कर देना अगर आपको क्लास चाहिए, तो मैं लिंक भेज दूँगा। जिसको भी कल वाली क्लास चाहिए होगी, इस पर मैसेज कर देना। आज कौन आया फर्स्ट टाइम? हाँ, तो मुझे मैसेज कर देना, इस नंबर पे मैसेज कर देना, ठीक है। जो भी 8-10 लोग हैं, मैसेज कर देना, आपको क्लास मिल जाएगी कल वाली। तो कल हमने ये डिस्कस करा था 4/r-x² = 1/x²। इस वाले पॉइंट पर आके हम अटके थे, हमारा आंसर तो आ गया था, तो उसी को देखते हैं। तो इसमें हमने रूट लिया था और हमारा आया था 2/r-x, अगर रूट लेंगे, ठीक है। और इधर आ जाएगा -1/x, इधर कितना आ जाएगा -1/x, ठीक है। 2/r-x और -1/x। अब इससे आप अगर x निकालोगे तो कितना आ रहा है? -r, है ना, इस वाले से। और आंसर था r/3। आंसर क्या था? r/3। चलो, तो एक्चुअल में ये तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर एक चार्ज q यहाँ रखा हुआ था और एक 4q यहाँ पे रखा हुआ था, और x हमने राइट साइड लिया था। तो कोई भी मुझे बताना चाहेगा व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ -r? x = -r का मीनिंग क्या है? कि जो आपने राइट साइड x मांगा है वो राइट नहीं आ रहा, आंसर लेफ्ट आ रहा है। तो लेफ्ट मतलब इधर, मतलब r इधर आ रहा है, मतलब हम अपने चार्ज को अगर इधर रखें तो भी उस पर फोर्स 0 आएगी मैथमेटिकली। मतलब मैथ्स ये कह रही है, मैथ्स को नहीं पता ना कि फिजिक्स का क्या मतलब है, मैथ्स को कोई पता है फोर्स किधर लग रही है। मैथ्स ने तो क्या करा, इस वाली फोर्स को, जो लेफ्ट साइड थी और जो राइट साइड थी, दो फोर्स थी ना कल, इन दोनों को बैलेंस कर दिया बस, ठीक है। तो उस हिसाब से फोर्स कितनी आ गई थी? 0। अब ये आंसर आ गया था हमारा r/3। ये करेक्ट आंसर था कि अगर हम चार्ज को यहाँ पे रखें तो वो करेक्ट होगा। लेकिन चार्ज को अगर यहाँ पे रखें तो x = -r पर भी फोर्स बैलेंस हो रही है, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? बस अब ये मेरा क्वेश्चन था, बस आपसे कल के लिए होमवर्क दिया था एक तरह से मैंने, ये वाला आंसर क्यों नहीं होगा? तो आप लोगों में से डिस्कस घर जाके कराओ आपने और सोचा हो। फिजिकल आंसर देना है, मैथ्स तो आंसर दे रही है आपको -r, बट फिजिकली मतलब फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आंसर क्यों नहीं होगा? कोई भी एक आंसर करना चाहे। हाँ बताओ सर। टेस्ट चार्ज जैसे हमारा पॉजिटिव है तो फिर दोनों तो इसलिए बीच में, अगर हम इस चार्ज पर फोर्स निकालें, अब नया क्वेश्चन करते हैं, भूल जाते हैं इस क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन करते हैं यहाँ। बताओ, ये वाला चार्ज है, नए बच्चे भी हों उनको भी क्लियर होना चाहिए, इतना सब जानते हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को किधर रिपेल करेगा?
लेफ्ट, आराम से पढ़ो, अभी कोई जल्दी नहीं है, लेफ्ट पड़ेगा, लेफ्ट मतलब रिपेल करेगा। एंड दिस पॉजिटिव चार्ज ये किधर रिपेल करेगा? लेफ्ट। ये दोनों फोर्स इक्वल आ रही है, ये मैथ्स कह रही है इक्वल तो आ रही है, बट ये अपोजिट डायरेक्शन में है क्या? नहीं, ये सेम डायरेक्शन में है। तो ये फिर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ही नहीं सकती। तो भले ही ये इक्वल हो बट दे कांट कैंसिल आउट। तो इसीलिए -r को आंसर हम निग्लेक्ट कर देंगे, आंसर नहीं होगा। मैथ्स हमें दो आंसर दे रही है बट वी हैव टू निग्लेक्ट -r बिकॉज एट दिस पॉइंट चार्जेस आर ऑन द फोर्सेस आर ऑन द सेम डायरेक्शन, आर इन द सेम डायरेक्शन। ये प्रॉब्लम है। तो कई बार तो ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं कि चार्ज को रखें किधर, चार्ज को हम किधर रखें कि उस पर नेट फोर्स 0 आ जाए। जैसे अब मैं अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, रब कर दो, ये बात समझ में आ गई? तो जिनको लिखना है लिख सकते हैं, x = -r क्यों निगलेक्ट हुआ। ये नंबर लिख लिया जिसको लिखना है, हर जगह लिखा हुआ है वैसे बाहर। इस नंबर पे मैसेज कर देना जिनको कल वाली क्लास देखनी है या अब आज वाली दोबारा देखनी होगी तो वो भी मैसेज कर देना। तो अब ये वाली इस साल ये प्रॉब्लम ख़त्म है, ठीक है, आपकी कोई क्लास मिस नहीं होगी। जैसे मैं आपसे ये पूछूं तब आप आंसर क्या दोगे? ये कॉमन सा क्वेश्चन आता है कई बार कि आपके पास ये Q है और ये -4Q है, हम टेस्ट चार्ज को कहाँ पे रखें? माइनस है और +Q है। चलो एक सिंपल क्वेश्चन, सब बिना पेन चलाए आंसर देंगे इसका, है ना। एक क्वेश्चन है थ्योरेटिकल, मेरे पास एक Q0 चार्ज है, इसको मैं कहाँ रखूँ ऑन द लाइन AB? Q0 की लोकेशन कहाँ होगी? लोकेशन सो दैट फोर्स इज 0 ऑन Q0, Q0 पर फोर्स 0। फिजिक्स ना इंटरेक्शन वाली होती है। अब मैं हर बार आपसे पूछूंगा कुछ ना कुछ। कूलम्स लॉ स्टार्ट हो चुका है, हम कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछ रहे हैं, आप लोग सही से बिना पेन उठाए आंसर देंगे और जो भी आंसर देगा वो हाथ खड़ा करेगा, मुझे बताओ। चलो आप बताओ, मतलब कहाँ रखूँ? मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। फर्स्ट ऑप्शन इधर, सेकंड, थर्ड वाले कितने हैं? चलो ठीक है, सेकंड, सब डिस्कस करेंगे सारी बातें और आराम से आप भी सोच लो। फर्स्ट वाले सबसे ज़्यादा लोग हैं। देखो पहली बात तो सेकंड, जो सबसे जिसका आंसर किसी ने दिया उसकी बात करते हैं। सेकंड, ये क्वेश्चन भी अपने आप में आ सकता है, फिर वैल्यू तो बाद में निकाल लेंगे, अभी वैल्यू भी पूछ लूँगा आपसे। तो इस बहाने से कल जो एब्सेंट थे उनका रिवीजन हो जाएगा, उन्हें पता लग जाएगा वाला क्वेश्चन कैसे करना है। मान लो हम यहाँ पे रखते हैं इसको Q0 पे, तो प्रॉब्लम क्या है? हमने ये पढ़ लिया कि मॉडुलस ऑफ फोर्स क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R², है ना। ये हमने पढ़ लिया, मॉडुलस ऑफ फोर्स क्या होती है, K Q1 Q2 बाय R²। तो इस वाले चार्ज पर ये वाला चार्ज किधर फोर्स लगाएगा? राइट। वाई? बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव, तो दे विल रिपेल ईच अदर। ये -4Q किधर लगाएगा? ये भी राइट। तो ये दोनों फोर्स तो ऐड हो रही हैं, और अगर ऐड हो रही हैं तो क्या हो रहा है? कैंसिल नहीं होंगी तो 0 नहीं आएगा। तो इसका सेकंड तो बिल्कुल ही आउटराइटली एकदम रॉन्ग था, सेकंड वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। सेकंड आंसर जिसने दिया, ऑप्शन होंगे, देयर आर 4 ऑप्शंस। It can be placed on the right side of the -4Q, it can be placed between Q and 4Q, it can be placed on the left side of the Q, है ना। ऐसे ऑप्शंस होंगे, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन होगा। आपने देखा होगा DPP में सेकंड क्वेश्चन कुछ ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये बोर्ड्स में भी काम आते हैं, और आपको अभी आज दूसरी DPP मिलेगी, आप देखते हैं ना। आपको ऐसे यही अगर सही से करोगे ना, कई बच्चे पूछें बुक्स कौन सी करें, आज मैं बता भी दूंगा, मैं सोच रहा हूँ, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सच्चाई ये है, आपको हर रोज़ DPP मिलेगी। जब भी मुझे लगेगा हाँ थोड़ा कोर्स हो गया, भाई अब बीच में कोई छुट्टी आ जाए, कुछ हो जाए तो एक अलग बात है, नहीं तो मैं आपको कुछ ना कुछ मटेरियल मिलता रहेगा और आप उन्हें सॉल्व करते रहोगे, ठीक है। अब मुझे बताओ कि थर्ड की प्रॉब्लम क्या थी। थर्ड में रख सकते हैं, देखते हैं। थर्ड में ये वाला Q किधर लगाएगा अगर Q0 रखा है? राइट। सब लोग बताओ, सबको क्लियर होना चाहिए एकदम। हाँ भाई, ये वाला Q उस वाले Q0 पे किधर लगाएगा? राइट। क्यों? दोनों पॉजिटिव हैं तो रिपेल करेंगे, तो रिपेल इधर लगा, है ना। और मैग्नीट्यूड हमें पता है, मैग्नीट्यूड हमें निकालना आता है, वो टेंशन नहीं है। ये वाला -4Q किधर लगाएगा? लेफ्ट, क्योंकि ये अपनी तरफ खींचेगा उसे, तो दे कैन बी कैंसल्ड आउट।
बट थर्ड आंसर नहीं, आंसर फर्स्ट है। क्यों? ये भी आप लोगों ने थर्ड दिया तो यही सोचा होगा बिल्कुल 100%, तो आंसर क्यों नहीं है? जिन्होंने फर्स्ट दिया वो मुझे पता आंसर दे देंगे, है ना? चलो काफ़ी दूर से आवाज़ नहीं आती, मैं ही बता देता हूँ आंसर। थर्ड आंसर क्यों नहीं है? थर्ड में प्रॉब्लम क्या है? ये वाली फोर्स कौन लगा रहा है? ये वाली स्मॉल क्यू ये लगा रहा है, और ये वाली कौन लगा रहा है? ये पास में भी है और ये बहुत दूर भी है, ये छोटा भी है और दूर भी है। ये वाला चार्ज छोटा है किसके कंपैरिजन में? तो छोटा भी है और तो इसकी फोर्स बहुत कम होगी, फोर्स बहुत कम होगी, तो ये इसको बैलेंस नहीं कर पाएगी। इसलिए मैंने पेन उठाने से मना करा। मैं ये देख रहा था कि कौन बच्चा बिना लिखे समझ लेगा। लिख के तो आ ही जाएगा आंसर, लिख के तो तुम यहाँ पे x लिख दो यहाँ पे और सॉल्व करो, तुम्हारा आंसर ना बताओ कितना आएगा? ये r प्लस समथिंग अपने आप इधर आ जाएगा। ये अगर मैं r मान लूँ ना, और जो भी आंसर आना होगा अपने आप ही x इक्वल्स टू माइनस समथिंग आ जाएगा। मैथ संभाल लेगी सब कुछ, तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी, है ना? लेकिन ये बात बिना सॉल्व करे दिमाग लगा के आपको सोचना था कि हाँ ये वाली फोर्स छोटा क्यू इस वाली फोर्स को 4Q की फोर्स को बैलेंस नहीं कर पाएगा। उसका रीज़न है, एक तो 4Q बड़ा है और ऊपर से पास में भी रखा है, तो 4Q की फोर्स पक्का Q से तो बैलेंस नहीं हो पाएगी। बैलेंस नहीं होगी तो आंसर 0 नहीं आएगा, तो इसीलिए थर्ड गायब हुआ। ये आंसर होगा फर्स्ट। अब हम आंसर निकाल भी लेते हैं, क्वेश्चन कर भी लेते हैं वाला। अब ये चीज़ तो ओरली पता लग जाएगी, इसका मतलब फाइनली सर क्या कोई ऐसा हम स्टार लिख सकते हैं जैसे कल लिख रहे थे? हाँ बिल्कुल लिख सकते हो। ऑलवेज प्लेस द टेस्ट चार्ज या ऑलवेज प्लेस द चार्ज नियर द स्मॉलर वन, और लोकेशन फिर आपको देखनी पड़ेगी। ऑलवेज प्लेस द चार्ज क्यू नॉट जो भी, अगर वो पॉजिटिव है तो नियर द स्मॉलर वन, नियर द स्मॉलर चार्ज। अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना है फॉर एफ टू बी 0, अगर आपको इक्विलिब्रियम में लाना है, ये एक स्टार बन गया, हमेशा याद रखना, हमेशा यही करना है। और ऐसा नहीं है कि आपने खुद ही सोचा और लॉजिकली समझ भी लिया कि हाँ इधर ही रखेंगे। अब क्वेश्चन है कहाँ रखेंगे, तो जहाँ जब पता ही चल गया इधर रखेंगे तो उधर ही रख दो। तो मैं यहाँ पर एक x पर चार्ज रख रहा हूँ, यहाँ से x पर Q नॉट, x की वैल्यू बतानी है कि फोर्स 0 आ जाए। ये मेरा क्वेश्चन हो गया, लिख लो सब लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x सो दैट फोर्स ऑन Q नॉट इज 0। ये x लोकेशन आपको नहीं दी जाएगी एग्जाम में, है ना? ये हमने ढूंढी कि ये लेफ्ट साइड लाई करेगी। लेफ्ट साइड वाला क्वेश्चन थ्योरेटिकल बोर्ड्स में बिल्कुल आ सकता है कि वेयर शुड बी चार्ज बी प्लेस्ड, और वैल्यू भी पूछ सकता है, और कंपटीशन में भी आ सकता है। कोई बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। हमने कल टाइप 1 न्यूमेरिकल्स को भी हम डिवाइड करेंगे, टाइप 1 कर रहे हैं जिसमें चार्जेस आर ऑन द स्ट्रेट लाइन। बहुत आराम से इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो अब x की वैल्यू बताओ। अच्छा एक चीज़ और, आपको ये नेगेटिव की चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी, वो मैं बताऊंगा। चलो पहले आप ट्राई कर लो। अब मुझे x निकालो, सब लोग ट्राई करो, एक बार कोशिश करो। दो फोर्स लिखो, एक इसकी वजह से इसके ऊपर, एक इसकी वजह से इसके ऊपर, और दोनों फोर्स को बैलेंस कर दो। बस इतना सा काम करना है, इसकी वजह से इसके ऊपर और इसकी वजह से इसके ऊपर। कितना है आंसर? आर ही आ रहा होगा ना? हाँ आर आ रहा होगा। ऐसे करना है, मतलब ऐसे करना चाहिए, जो करना चाहते हैं उन्हें ऐसे लिखना चाहिए। जो फर्स्ट टाइम आए खासकर उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, यही पर्पज़ है उसी दिन क्लास भेजने का। कल रात को ही क्लास भेज दी गई थी। जिन्होंने मुझसे मांगी भाई, जिन्होंने व्हाट्सएप करा, उन्हें तो मैंने डायरेक्ट भेज दी, और बाकी मैंने ग्रुप पे डाल दी थी। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपकी कोई क्लास मिस हो तो आप मैसेज कर दो।
हालांकि बाद में तो ऐप पे आ जाएगी, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कभी, बट अभी 1-2 दिन के लिए, कुछ दिनों के लिए। तो इस Q नॉट पर, या आपको दोबारा भी देखनी हो, ये वाला Q इधर फोर्स लगाएगा। इसे लिख दिया करो हमेशा फोर्स को। बोलो क्या लिख दूँ इस फोर्स को? K, जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं ध्यान से देखें, ये वाला Q इस वाले Q नॉट पर कितनी फोर्स लगाएगा? K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर। K Q नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, आराम से लिख दो, कोई जल्दी नहीं है। ये वाला 4Q इस वाले Q नॉट पर कितनी फोर्स लगाएगा? ये भी वैल्यू लिख देंगे, लेकिन ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी, तो ये फोर्स किधर लगाएगा? ये वाला 4Q इस वाले Q नॉट पर किधर लगाएगा? राइट। तो उसको राइट साइड बनाओ और लिख दो K 4Q Q नॉट अपॉन R प्लस एक्स का होल, R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे लिखना है। अब आपका बस एक क्वेश्चन हो सकता है और होना भी चाहिए, सर माइनस क्यों नहीं लिया? मैं कल से कह रहा हूँ और आज फिर कह रहा हूँ, हम किससे खेल रहे हैं? हम किस मॉड से खेल रहे हैं? हम अभी डायरेक्शन, हम वैल्यूज़ की, हम वेक्टर फॉर्म की बात ही नहीं कर रहे, तो माइनस नहीं लेंगे, हमेशा ऐसे ही करेंगे। वो जब वेक्टर फॉर्म आएगी तब लेंगे। तो आप, क्योंकि आप सर आपने फिर माइनस का यूज़ कहाँ करा? माइनस मतलब कुछ तो यूज़ होना चाहिए था उसका। वो मैंने डायरेक्शन इधर क्यों बनाई? बिना बात को ही बनाई। तो माइनस का यूज़ हो गया, माइनस का यूज़ ऑटोमेटिकली हो गया। आपने माइनस जो इधर बनाया वो यही बता रहा है कि माइनस हमने ले लिया है, उसका यूज़ कर लिया है। तो माइनस ने अपना काम कर दिया, इधर फोर्स लगा दी, प्लस ने अपना काम कर दिया, इधर फोर्स लगा दी। अब हमें तो बस मैथ से ये दोनों फोर्स इक्वल करनी है। इक्वल करो और आंसर निकालो, एक्स क्या आ रहा है, जल्दी से कर दो, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो K Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर और K 4Q Q नॉट अपॉन R प्लस एक्स का होल स्क्वायर, तो K Q नॉट ये कैंसिल। देन अगेन कल वाला बिल्कुल रूट ले लें, तो यहाँ से R प्लस एक्स इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू R, और x देखो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब जो डायरेक्ट, ये घबराना मत। एक तो एक बात, x क्या आ रहा है? R, तो आपने x लेफ्ट माना है ना। तो एक चीज़ और सीख लो, पूरे जनरल पूरी फिजिक्स में या मैथ्स के लिए कहीं भी कोई चीज़ आप जो मानते हो अगर वो पॉजिटिव आती है, इसका मतलब आपने उसे सही डायरेक्शन में माना है। x इक्वल्स टू R आ रहा है, इसका मतलब x इक्वल्स टू R इधर ही है, जबकि आप सोचते हो लेफ्ट वाले तो क्या होने चाहिए? नेगेटिव। ऐसा कुछ नहीं है, आपने इधर माना है तो इधर है। अगर ये -2R या -3R या -R आता तो आपने जो सोचा उसका उल्टा हो गया, इसका मतलब इधर चलेगा। जैसे 11th में एक्सेलरेशन निकालते हैं, कभी नेगेटिव आ जाए तो जो आपने सोचा उसका उल्टा हो। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? तो ये फर्स्ट टाइप के क्वेश्चंस थे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एक टाइप का क्वेश्चन मैंने आपको दिया था DPP में, क्वेश्चन नंबर 8, जो कुछ लोगों से ज़रूर नहीं हुआ होगा, है ना। तो वो 8 डिस्कस कर लेते हैं, बाकी मुझे लगता है आपने सारे कर लिए होंगे। अब यहाँ जिन बच्चों ने घर जाके पढ़ाई नहीं करी वो है गलती। मैं पूछूंगा नहीं आज, क्योंकि फर्स्ट डे है और बहुत चांस है कि आपने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अब से शुरू कर दो। और हर DPP जो भी आपको मिलेगी 8-10 क्वेश्चन की, वो घर जाके सॉल्व कर लो। मुझे लगता है 20 से 25 मिनट में सॉल्व हो सकती है। कितने लोगों ने वैसे करी है ना? ज़रूर ट्राई ज़रूर करो। और 8 कितने लोगों से हो गया है ना? तो ये 4 लोगों से ही हुआ है, तो मुझे पहले ही लग गया था ये हमें डिस्कस करना पड़ेगा, है ना। 8 क्वेश्चन हमारा डिस्कशन में है, तो 8 हम डिस्कस कर लेते हैं। मैं लिख देता हूँ पूरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन ना ऐसे ही आएगा, फिगर नहीं आएगी। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, ठीक है। आपके पास 2 फ्री पॉजिटिव चार्ज है, मान लो आप पे DPP नहीं है किसी के पास, तो 2 फ्री पॉजिटिव चार्ज है। (4Q and Q are a distance L apart. 4Q and Q are L apart. ठीक है। What charge Q is needed to equilibrium for the entire system and where should it be placed from charge small q? ठीक है, हमें एक Q चार्ज रखना है, कोई Q नॉट मान लेता हूँ उसको मैं। ये रखना है वेयर, कहाँ रखना है?
एंड वॉट, दो बातें, वेयर भी है वॉट भी है, मतलब वैल्यू क्या है और रखना का है, दोनों बातें हैं. सो दैट एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम. एंटायर, ये है क्वेश्चन. अब जो नए बच्चे हैं उनके लिए एटलीस्ट मैं फिगर बना देता हूँ, बाकी नहीं तो पुराने को तो आपको जो कल आए थे उन्हें पता होना चाहिए. एक चार्ज रख दिया Q, ठीक है, एक रख दिया 4Q, और सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है. बताओ Q0 को कहाँ पे रखें. अब आपने पढ़ लिया है, यही तो चल रहा है कल से. Q के मतलब बीच में रखें, लेफ्ट रखें, राइट रखें, पहले तो बताओ. नहीं नहीं, दोनों पॉजिटिव है भाई, दोनों पॉजिटिव है तो बीच में. यहाँ पे कहीं पे रखेंगे Q0 को, दोनों पॉजिटिव है तो, अगर दोनों पॉजिटिव है तो बीच में आएगा, दोनों नेगेटिव है तो भी बीच में आएगा. आप लिखना चाहो तो लिख लो ये बात. अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव है तो आपको चार्ज को हमेशा बीच में प्लेस करना होगा. बीच में कहीं, बीच का मतलब मिडिल नहीं, बीच में कहीं भी. अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, बोथ द चार्ज आर पॉजिटिव और बोथ द चार्ज आर नेगेटिव, देन प्लेस द चार्ज इन बिटवीन द टू चार्जेस. सिंपल हिंदी में लिख लो, दोनों पॉजिटिव हैं. कल भी तो यही क्वेश्चन था, दोनों पॉजिटिव थे तो कहीं बीच में रखा था. अब इस क्वेश्चन में और कल वाले में डिफरेंस क्या है वो बात करेंगे. हमेशा फिजिक्स में तो कुछ थ्योरी होगी फिर न्यूमेरिकल होंगे, थ्योरी होगी न्यूमेरिकल होंगे. 12th में 11th के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थ्योरी है. 11th में थ्योरी होती ही नहीं, 12th में थ्योरी ज़्यादा है. बस ये एक अच्छी चीज़ होती है कई बच्चों के लिए, ठीक है, तो वो ज़्यादा होगी अभी धीरे धीरे. बट ऐसा नहीं है, न्यूमेरिकल भी होंगे बट थ्योरी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा है. तो ये तो हम कर चुके हैं कल भी. बताओ ये कितनी आती है वैल्यू, सब बोलेंगे कितनी, L/3. तो अगर क्वेश्चन केवल इतना होता, क्वेश्चन केवल इतना होता कि Q0 को कहाँ रखें कि वो रेस्ट में रहे, वो इक्विलिब्रियम में रहे, Q0 को कहाँ रखें कि वो इक्विलिब्रियम में रहे, तो L/3. ये कल हमने करा है, ठीक है, R/3 आ रहा था L की जगह. लेकिन आज क्वेश्चन में क्या है, पूरा इक्विलिब्रियम होना चाहिए. Q0 नहीं, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए, ये भी इक्विलिब्रियम में होना चाहिए. ये मतलब है एंटायर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम का मतलब है ये भी इक्विलिब्रियम और ये भी इक्विलिब्रियम. तो इसका मतलब क्या है, अब क्या करूं बताओ. ये तो हो गया, मैं रब कर रहा हूं. अब क्या करना चाहिए, L/3 में सॉल्व नहीं कर रहा बिकॉज कल कर चुका हूं मैं. तो अब मुझे क्या करना चाहिए, चलो आंसर देने की जरूरत नहीं, बता रहा हूं, ठीक है. आपका आंसर तो आएगा ही हमेशा, किसी और से पूछ लेंगे. क्या करना चाहिए बताओ, किसी और को इक्विलिब्रियम में करो सर, जो एंटायर सिस्टम है, तो इसको करो इक्विलिब्रियम में, इसको इक्विलिब्रियम में करो और Q0 निकालने की कोशिश करो. इसको इक्विलिब्रियम में करो और Q0 निकालने की कोशिश करो. एक मिनट आप, हाँ, बाहर चले जाना, उनको बुला देना एक बार, बाहर जाके भैया को बुला दो. अब आप इसको इक्विलिब्रियम में करेंगे सब बच्चे, आंसर आ जाएगा अपने आप. कैसे करेंगे, ये वाला Q0 इस पे किधर लगाएगा, बस ये बताओ पहले, लेफ्ट, और ये वाला 4Q भी लेफ्ट. लगा दो अपने आप, और दोनों फोर्स को ऐड करके जीरो कर दो. दोनों फोर्स को ऐड करो और जीरो कर दो. शुभी, वो बंद कर देना गेट. दोनों फोर्स को ऐड करो और जीरो कर दो. अब जब फोर्स दोनों एक तरफ हैं तो ऐड करके जीरो करो. हाँ ये भेजो ना. और ये दोनों वो चल रहे हैं एग्जॉस्ट, फिर एसी चलाने का फायदा क्या, उसको बंद करो. जो नए बच्चे हैं फ़ोन नंबर बस वही लिखें, पुराने बस नाम लिख दें और कुछ नहीं लिखना. जो पुराने बच्चे हैं अटेंडेंस पे केवल नाम, और नए बच्चे फ़ोन नंबर भी लिख देंगे.
नए बच्चे पूरा फिल करेंगे, पुराने बच्चे जो कल थे वो केवल नाम लिख देंगे, ठीक है। इस पर फोर्स लिखते हैं, बोलो क्यू नॉट कितनी लगाएगा, बस बता दो। के क्यू नॉट अपॉन L/3 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। के क्यू नॉट L/3 का स्क्वायर। 4Q कितनी लगाएगा, के क्यू 4Q अपॉन L का स्क्वायर, के क्यू 4Q अपॉन L का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम, कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? हाँ, क्यू नॉट को मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया पॉजिटिव। वैसे हाँ, यही मैंने गलती करी। हाँ, मुझे इतने खुद अकल होनी चाहिए थी मुझे कि क्यू नॉट नेगेटिव होगा तभी इसे काटेगा, लेकिन अगर आप गलत भी मान लोगे आंसर अपने आप आ जाएगा। वैसे आपको पहले ही पता लग गया, बोलो क्या करूँ, नेगेटिव मान लूँ पहले ही? आप कहोगे तो पहले ही नेगेटिव मान लूँगा, आप कहोगे नहीं पॉजिटिव मानना है तो भी अपने आप आंसर आ जाएगा। वैसे कॉमन सेंस है, क्यू नॉट को नेगेटिव होना ही पड़ेगा तभी वो उसे काट पाएगा। तो ये करते करते भी पता लग जाएगा, और नहीं तो मैथ्स बता देगी हमें। समझ में आ रहा है ना? अब ये चीज़ अच्छी है कि आप लोगों को हाँ वो चीज़ आ गई, पहले ही समझ में आ गया कि क्यू नॉट तो नेगेटिव आना ही चाहिए। क्यों सर? वही वाली तो अभी तो इतना अच्छे से आपने सिखाया कि दोनों एक तरफ होंगी तो कभी नहीं कटेंगी, अब फोर्स नहीं कटेंगी तो आंसर नहीं आएगा। इसका मतलब क्यू नॉट को क्या होना चाहिए, नेगेटिव। आप कहो तो मैं नेगेटिव लिख दूंगा, नेगेटिव लिखती है बस इतना होगा, जैसे ही मैं क्यू नॉट को नेगेटिव लिखूंगा इसका मतलब क्यू नॉट नेगेटिव आएगा आंसर, पहली बात तो। और ये फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, कर लो, ऐसे कर लो, जब हमें पहले से ही पता है तो ऐसे कर दो। अब ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस। तो इनको बैलेंस कर देते हैं। तो के क्यू 4Q अपॉन L का स्क्वायर इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन L/3 का स्क्वायर, L स्क्वायर बाई 9। तो ये कैंसिल, Q के Q कैंसिल, ठीक है। तो 4Q बाई 9। बट ध्यान रहे क्यू नॉट हमने नेगेटिव माना है पहले ही, अगर तुम नहीं मानते तो अपने आप आंसर आता, मैं फिर आपको आंसर देती। अब आपने मान ही लिया तो इसका मतलब आपको पहले से ही पता है। तो क्यू नॉट आपका आंसर आ गया -4Q बाई 9। तो अगर मैं ऑप्शन चेक करूं अपनी डीपीपी में तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है, जिसमें वैल्यू क्या आ रही है 4Q बाई 9 और नेगेटिव आ रहा है, मतलब 4Q बाई 9 होगा आंसर, क्यू नॉट का नेगेटिव होगा, और उसे रखा कहाँ जाएगा, L/3। अब हो गया है क्वेश्चन, घर पे वैसे ट्राई किया था तो ये वाली प्रॉब्लम आ रही थी क्या, किसी को एक दूसरे को इक्विलिब्रियम में नहीं करा होगा। मुझे लगता है वो लैंग्वेज ही नहीं समझ पाए होंगे, एंटायर सिस्टम इक्विलिब्रियम। उसका मतलब होता है कोई भी है। अच्छा, ये क्या इसको भी इक्विलिब्रियम करके भी कर सकते थे? हाँ, तब भी वही आंसर आता। आप इसको इक्विलिब्रियम में कर दो, लेकिन बस एक बात सीख लो, अल्टीमेटली एक राइट चीज़ ज़रूर सीख लो। आवाज़ नहीं, बिल्कुल भी आवाज़ मत करो। जिस चार्ज को इक्विलिब्रियम में करना है उस पर हाथ रख लिया करो, बाकी की वजह से फोर्स निकाला करो। अभी बहुत कुछ चलने वाला है, ये वाला चार्ज इधर लगाएगा फोर्स और वो वाला चार्ज इधर, तो कितनी फोर्स लगेंगी, 2। जिस चार्ज पे आप फोर्स लगा रहे हो उस पर हाथ रखो तो रेस्ट ऑफ द चार्ज फोर्सेज लगाएंगे। इसको छोड़ के अब कितने चार्ज हैं, 2, तो फोर्स कितनी लगेंगी, 2। अब वो 2 फोर्स सही डायरेक्शन में लगा के आप आंसर निकाल सकते हो। ये 0 वाला क्वेश्चन काफ़ी आता है, ठीक है। अगर हम इसे पॉजिटिव लेते तो हमें फिर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में है, तो हम ऐसे हम काट तो सकते नहीं, ये तो फोर्स जुड़ती, फिर ये दोनों फोर्स जुड़ती ना, आवाज़ नहीं भाई, फिर ये दोनों फोर्स ऐड होती। अब मैं माइनस तो नहीं कर सकता, दोनों को ऐड करके मुझे 0 तो तब भी करना पड़ता। अगर मैं 0 करता दोनों को ऐड करके तो भी आप देखो Q बाई 9 Q नॉट इज इक्वल टू इधर जाके -4Q, तब अपने आप Q नॉट -4Q बाई 9 आता है। ऑफलाइन क्लास का यही फ़ायदा है, हर बच्चा सवाल पूछ लेता है, तो हर चीज़ कई लोगों के दिमाग में होती है, नहीं पूछते तो वो आ जाती है, तब ऐसे आता आंसर। तब मैथ्स आपको अपने आप बता देती कि माइनस है आंसर, आप गलती कर रहे हो, मैथ्स बता देती, मुझे इसलिए मैंने टेंशन नहीं ली। लेकिन हाँ, अच्छी बात वही है, हमें पहले से पता होना चाहिए कि नेगेटिव है। आपके 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो गायब हो गए, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, बस यहाँ तक समझ में आया।
अभी भी हम क्वेश्चंस वही कर रहे हैं, चार्जेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, चार्जेस ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, बट अब मैं उस पर आ रहा हूँ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पे और रिलेटिव परमिटिविटी पे। तो हेडिंग लिख लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं और इसे रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं। इसका सिंबल एप्सिलॉन आर होता है, एप्सिलॉन आर, और इसका के। एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, या के भी यही होता है। कल भी बताया था, एक बार और बता रहा हूं, इसको परमिटिविटी इन मीडियम कहते हैं और ये वाली वैक्यूम। तो ये बात हुई थी हमारी, इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, अब थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ना है। मैंने बताया था ना, हम इसे अब डिटेल में पढ़ेंगे आज, और इस पे वही सिंगल लाइन वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो मान लो दो चार्ज रखे हैं Q1 और Q2 और R डिस्टेंस पे है, तो उनके बीच में फोर्स क्या है, एक बार दोबारा लिखते हैं, स्मॉल के, या अब सारी बातें लिखते हैं, 1/4 एप्सिलॉन नॉट, स्मॉल के ही होता है, Q1 Q2 बाय R²। कोई भी दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स होती है, ये हम जानते हैं, और इसकी वैल्यू जानते हैं 9 × 10⁹ अब अगर यही क्वेश्चन मीडियम में हो जाए, Q1 Q2 मीडियम में, मतलब मैं पूरा का पूरा इसे मीडियम में डाल रहा हूँ, पानी में डाल रहा हूँ या किसी मीडियम में डाल रहा हूँ, ऑयल में डाल रहा हूँ, या मैंने एक स्लैब रख दी इसके बीच में, पूरे में एक स्लैब के अंदर रख दिया है, मतलब जैसे ये दीवार है, एक चार्ज इसके अंदर डाल दिया, एक चार्ज उसके अंदर डाल दिया, उधर दीवार के अंदर है ना, दोनों को अंदर अंदर रख दिया, तो दीवार बीच में आ गई ना पूरी, तो मीडियम आ गया है। अब फोर्स क्या लगेगी, बोलना ज़रा। कल सिखाया था सर, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पर एप्सिलॉन आएगा, वहाँ पर एप्सिलॉन आएगा, जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट है वहाँ पे एप्सिलॉन आएगा, बाकी कुछ नहीं बदलेगा। आर है तो आर ही रहेगा, Q1 Q2 बाय R²। बट एप्सिलॉन है क्या, एप्सिलॉन है एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, या एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख दूँ, तो एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख देता हूँ, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू के, Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, ये हो गया, लिख लो यहाँ तक, ऊपर वाला हटा रहा हूँ। तो अब जो फोर्स आ रही है वो आ रही है, देखो जरा एक बार ध्यान से, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2 बाय R²। ठीक है, तो इसमें से ये कौन है जरा बताना, ये कौन है, के को छोड़ दो, बाकी बताओ कौन है, बाकी कौन है, F, मतलब वैक्यूम वाली। तो वैक्यूम वाली जो फोर्स है अपॉन के रह गया, और ये मीडियम वाली हो गई, तो ये फॉर्मूला बन गया तुम्हारा एक, ये लिख लो, ये भी फॉर्मूला। इसका मतलब जब भी हम, अब यही तुम्हारा DPP का पहला क्वेश्चन था कि बीच में अगर स्लैब डाल दें तो फोर्स घटती है कि बढ़ती है, डिक्रीज हो जाती है, क्योंकि के, अच्छा ये तो तुम तब ये तो घटेगी तो तब अगर के 1 से बड़ा होगा, तो इसका मतलब के हमेशा 1 से बड़ा ही होता है। के बारे में तो अभी बहुत डिस्कशन होना है, चिंता मत करो, फिलहाल के इतना पता हो गया, के 1 से बड़ा होता है। अभी आगे आएगा टॉपिक डाइलेक्ट्रिक, एक के 1 से बड़ा होता है। तो पता है कंडक्टर के लिए के क्या होता है, आगे पढ़ेंगे हम, लेकिन ऐसे ही पूछ रहा हूँ। कंडक्टर के लिए के, कंडक्टर जैसे बेसिकली कॉपर हो गया, या कोई भी हो गया, कोई भी कंडक्टिंग जो कंडक्ट करती है इलेक्ट्रिसिटी, ये तार वार जो है ये सब कंडक्टर ही है। तो कंडक्टर के लिए के क्या होता है,
चलो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा, डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा, कहीं भी देखा होगा कि जब बारिश होती है तो हमें कहाँ पर रहना चाहिए? पेड़ के नीचे रहना चाहिए, कार के अंदर? बताओ, पेड़ के नीचे जाएं कि कार के अंदर? बताओ, बारिश हो रही है, आप भीग रहे हो तो कार के अंदर बैठना चाहिए। और बारिश होने का मतलब बारिश से डरना, बारिश का डर नहीं है। कहीं आप कहो बारिश के डर की वजह से, सुनो 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 सुनो, आवाज़ नहीं, लाइटनिंग फॉल हो सकती है, लाइटनिंग गिर सकती है, तो बेटर क्या है? बारिश, कार की पेड़? पेड़, पेड़ वाले कौन है भाई? अच्छा, आपने ये भी देखा होगा आपके घर के ऊपर, है ना, ख़त्म हो जाएगी लाइफ अगर ज़्यादा पेड़ के नीचे गए तो। आपके घर के ऊपर एक सरिया बांध देते हैं, कई बार ऊपर निकला हुआ रहता है, वो क्या होता है? ये सब पढ़ेंगे इसमें। फिलहाल मैं आपको बताता हूँ, सुनो, मैं आपको क्या बताने जा रहा हूँ। कार के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कंडक्टर के अंदर, अगर ये दीवार कंडक्टर की है, मान लो ये दीवार एल्युमिनियम की है, दीवार ये कॉपर की होती, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है सर? बाद में आएगा, मतलब फोर्स ज़ीरो होती है। इसके अंदर आप फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा चार्ज, तो कार के अंदर लाइटनिंग आपको इफेक्ट नहीं डालेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। कंडक्टर बचा लेगा आपको, कैसे बचाएगा बात की बात है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ, कंडक्टर के अंदर फोर्स ज़ीरो होती है, कंडक्टर के अंदर फोर्स ज़ीरो होती है। तो बताओ के क्या होगा कंडक्टर का? कंडक्टर के अंदर फोर्स ज़ीरो होती है, के क्या होगा? इन्फिनिटी। आंसर ऐसे बताया जाता है ना, इन्फिनिटी। अब पहले क्या दे रहे थे आप? ज़ीरो दे रहे थे, कुछ और दे रहे थे, क्या दे रहे थे? तो के इन्फिनिटी होता है कंडक्टर का। यार रटवाने को तो मैं 1 मिनट में रटवा दूँ आपको, कंडक्टर का के इन्फिनिटी होता है, बट कहानी सब याद रहेगा हमेशा कि कार के अंदर बैठ जाओ। तो एक बात भी सीख ली, कल को कहीं लाइटनिंग फॉल कर रही हो तो कार से बाहर मत निकलना, ठीक है? अगर ऐसा लग रहा हो तो पेड़ के नीचे नहीं जाना होता। और ये एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी पे दिखा भी रहे थे एक बार, मैं तो देखा है। उसमें एक बॉक्स होता है, वो पूरा तो जल जाता है, और जो कार में होते हैं उनको कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ है। तो कंडक्टर का के इन्फिनिटी होता है, डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना पता होना चाहिए। चलो छोड़ दो इसको, आगे बढ़ते हैं। अब मेरा सवाल है, सुनो, अब क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, अब काम की चीज़ है जो मैं पूछने जा रहा हूँ। इतना तो पता लग गया, किसी भी मीडियम में फोर्स क्या हो जाती है? F/K, है ना, कम हो जाती है। अगर मीडियम केवल इतना डाला हो तब क्या होगा? केवल इतना मीडियम डाला है, पूरे में डाला ही नहीं, R डिस्टेंस में नहीं डाला मीडियम डाला गया है इतने एरिया में। अब ये क्वेश्चन भी हो गया और एक बोर्ड्स के लिए डेरिवेशन भी हो गया। डेरिवेशन तो है नहीं वैसे कुछ खास, बट आए क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि हम डायरेक्ट ही लिख लेंगे। किसी को आइडिया? क्या अब भी फोर्स F/K ही होगी या कुछ और होगी? ऑब्वियसली फोर्स F/K तो नहीं होगी, मतलब कुछ ना कुछ चेंज तो आएगा। कैसे करें, कोई बता सकता है? हाफ भी मैं गारंटी नहीं दे सकता, डिपेंडिंग ऑन टी। थोड़ा सा सोचो एक बार, मैं फोर्स दोबारा लिख देता हूं। जब मीडियम में हम जाते हैं, मतलब पूरे में डालते हैं, जब पूरे में डालते हैं, मैं दोबारा लिख रहा हूं और मैं हिंट दूंगा। नो डाउट बहुत मुश्किल है आपके लिए सोचना, किसी के लिए भी बहुत मुश्किल है। और मेरी कभी आदत ये नहीं है कि मैं एकदम से आंसर दे दूं, ये तो भूल जाओ। हमेशा एक कहानी बनेगी, थोड़ा सोचेंगे, सब लोग थोड़ा सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे, वो बहुत ज़रूरी है। असली गलती टीचर या हम भी या आप भी, हम सब यही करते हैं कि दिमाग नहीं लगाते, फाइट नहीं मारते, गिव अप बहुत जल्दी करते हैं। बस वो गिव अप वाला मत करो। मैं हेल्प करूँगा, फिर कुछ लोग ज़रूर सोच लेंगे, और जो सोच लेते हैं वो तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आपके पास ये R था, आपने एक मीडियम डाला, और F हमारे पास हो गया, F/K हो गया, लेकिन F की वैल्यू हो गई 4πε0 जो मीडियम के अंदर, ठीक है, इसका K है 4πε0 Q1 Q2 बाय R²। ये थी वैक्यूम में। अब नीचे और क्या आ जाएगा? कैपिटल K और आ जाएगा।
ये हो रहा है ना, कैपिटल के एक्स्ट्रा आ जाता है, तो इसलिए फोर्स क्या हो जाती है, F बाई के। अभी भी मैंने कुछ हिंट नहीं दिया, अब मैं हिंट देने जा रहा हूँ। और ऐसा मत देखो, हर बच्चे का माइंड अलग होता है, डेफिनेटली एक या दो ही बच्चे सोच लेंगे, आंसर कर देंगे। कुछ आज नहीं करेंगे, 10 दिन बाद या 20 दिन बाद माइंड हमेशा ना, जब सोचते हैं हमारा माइंड बढ़ता है, और ये हम 10 तक नहीं करते, यही सबसे बड़ी गलती होती है हमसे। जितना है कम से कम उतना तो यूज़ करना सीख लें, और ये सोचने से बढ़ता है हमेशा। अब सोचना सब लोग, मैं एक हिंट दे रहा हूँ, अभी तक भी वैसे कुछ आंसर दे पाया कोई बिना सोचे? और ये नहीं कि आप पढ़ के आ गए, वो मज़ा नहीं है। किसने पढ़ रखा है तो दे ही देगा, किसने नहीं पढ़ा नहीं, चलो सबके लिए नया है। आप सोचेंगे, मैं एक हिंट दे रहा हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है सर कि ठीक है, आपका चेंज एप्सिलॉन हुआ, सच्चाई तो ये है, चेंज कौन हुआ, एप्सिलॉन। लेकिन मैं थोड़ा सा प्ले कर रहा हूँ इसके साथ। मैं क्या कर रहा हूँ, चेंज एप्सिलॉन नहीं हुआ सर, ये डिस्टेंस एक तरह से डिस्टेंस, बोलो कम नहीं ज़्यादा, रूट के r का स्क्वायर बोल दूं, ये हुआ नहीं है, ये मैं कर रहा हूं जानबूझ के। क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो डिस्टेंस है वो रूट के r हो गया? तब भी तो वही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के आर स्क्वायर। तो क्या मैं कह सकता हूं कि दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस बढ़ गया, और अगर डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गई, डिस्टेंस बढ़ गया तो फोर्स कम हो गई। ऐसे भी बोल सकता हूँ, बट ये गलत है, बिल्कुल गलत है, ठीक है। लेकिन इससे ये वाला आंसर ड्राइव हो सकता है, क्वेश्चन ये वाला फॉर्मूला ड्राइव हो सकता है, और एक बार ड्राइव होगा तो हमेशा याद भी रहेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट रटवा सकता था, यही होता है, इसका कोई डेरिवेशन नहीं है। मैंने बोला ना डेरिवेशन में लिख तो दिया, लेकिन है नहीं, मैं ही करा रहा हूँ आपको ड्राइव। अब है कोई बच्चा जो सोच सकता है इसका आंसर क्या होगा? इसका के है, ध्यान रखना। मतलब मैंने क्या करा, डाइलेक्ट्रिक, एक चार्ज यहाँ रखा था, एक चार्ज यहाँ रखा था, मैंने पूरे में पानी नहीं भरा, केवल इतने हिस्से में पानी भर दिया, और बाकी हिस्सा हवाई है, बाकी हिस्सा वैक्यूम है, ये हिस्सा वैक्यूम है ना। इतना आपको और हिंट कर सकता हूँ, आप चाहो तो स्लैब को यहाँ भी रख सकते हो, कॉर्नर पे, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या बन सकता है, कोई भी बनाना चाहे तो। हिंट आपको मिल गया, डिस्टेंस बदल जाता है हमारे लिए। अब यहाँ दिमाग लगाओ थोड़ा सा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बस एक या दो लोगों से आंसर, इससे ज़्यादा नहीं, मुश्किल है, बट वो एक दो मुझे पता लगते रहते हैं अब कि कौन इंटेलिजेंट है कौन है। लिख के करो आराम से, कोई इतनी बातें तो लिख लो सब। रूट के आर लिख लो, रूट के आर इफेक्टिव डिस्टेंस, क्योंकि डेरिवेशन तो शुरू हो गया है, मैंने कुछ हिस्सा डेरिवेशन का करा दिया है। नहीं, हाफ तो नहीं होगा, मतलब सोचो थोड़ा सा यार, ऐसे नहीं है ना। आज डीपीपी इस पे आज जो डीपीपी मिलेगी उस पर एक क्वेश्चन है, इस पे डीपीपी में करना, कल मैं डिस्कस भी करूँगा। आज सेकंड वाली भी मिलेगी ना आपको, और बहुत सारे कुलम्स लॉ के क्वेश्चन है, आसान आसान, आराम से, कोई बहुत सोच समझ के करेक्ट आंसर देना। कौन दे रहा है बताओ? हाँ, बस 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 बस, गुड, सही आंसर है। बस ज़्यादा मैं बोलने नहीं दे रहा क्योंकि बाकी लोगों को सोचते हैं। करेक्ट है, वेरी गुड। क्या नाम है आपका? अमन, अच्छा अमन कौशिक, ठीक है। उसने जो सोच लिया, क्या बोला, मैंने ज़्यादा सुनने का मौका नहीं दिया आप लोगों को, तो आप भी सोचो। बस 30 सेकेंड्स और दे रहा हूँ, बस हो गया टाइम। एक बच्चे ने सोच लिया ना, मैंने कहा था एक या दो, एक और सोच लेगा कोई। इन दोनों चार्ज के बीच में r डिस्टेंस था, बीच में एक स्लैब आ गई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k की, डेफिनेटली इसने फोर्स को चेंज करा होगा, कम करा होगा, बल्कि ये तो हमारा कल फर्स्ट क्वेश्चन भी था। बोलो, मैं पूरा लिखता हूँ, चलो आप मुझे आगे अगर सही, वैसे भी अभी तक सही नहीं बोला आपने, मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से सब लोग सुनेंगे। Q1 Q2 भी आ रहा है, ये भी ठीक है सर, बहुत अच्छा चल रहा था। r माइनस टी जो ऐसा डिस्टेंस है, r में से t ऐसा डिस्टेंस है जो वैक्यूम में, क्या वो r माइनस टी बदलेगा? नहीं, वो नहीं बदलेगा, वो वैक्यूम है, तो r माइनस टी भी रहने देता हूँ। लेकिन क्या यही डिस्टेंस है? क्या r माइनस टी ही डिस्टेंस है? तो क्या कुछ बच गया तो बताओ?
सर ये वाला टी है, r माइनस टी तो आपने लिख दिया, ये वाला डिस्टेंस और है, ये और जोड़ना चाहिए इसमें। ये टी था लेकिन ये टी नहीं रहा, ये अंडर रूट के टी हो गया। और मुझे लगता है पूरे का स्क्वायर आना चाहिए। ये बन गया आपका फॉर्मूला। ये फॉर्मूला बन गया अगर मीडियम पूरा एंक्लोज नहीं कर रहा चार्जेस को। पूरा एंक्लोज करेगा तो बाय के होगी फोर्स, पूरा एंक्लोज नहीं करेगा तो फिर फोर्स ये होगी। और करीब करीब काफ़ी लोगों ने अपने आप ही बनाया फॉर्मूला। एक बार और बता रहा हूँ, खुद सोचो डिस्टेंस, हम ये हम सोच गलत रहे, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। कोई आपसे कहे क्या डिस्टेंस चेंज हो जाता है, क्या दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस चेंज होता है? नहीं, लेकिन मैथमेटिकली हम मान सकते हैं कि डिस्टेंस क्या हो जाता है, रूट के आर। तो रूट के आर क्या सारा रूट के आर हो जाएगा? नहीं, कौन से वाला रूट के आर होगा? जो मीडियम वाला है। तो मीडियम वाला तो रूट के टी हो गया, और जो बचा हुआ आर माइनस टी है वो लिख दिया। इसमें क्या प्रॉब्लम थी? ये आंसर हो गया। अब आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा। बुक्स में डायरेक्ट फॉर्मूला कोई ऐसे ड्राइव नहीं करता, लेकिन मैंने इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रहे। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आ सकता है, एक कर लेते हैं और वो देखते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, एक देखते हैं। और इसी तरह का कल आपको डीपीपी में भी मिल जाएगा, कल मतलब आज ही जो डीपीपी मिलेगी। मैं रब कर रहा हूँ इसको, फॉर्मूला सामने लिखा है, बस आंसर लिखना है। इंपॉर्टेंट डाल देना पहले ही क्वेश्चन को, है ना। फोर्स बिटवीन टू चार्ज Q1 and Q2, distance between them is R, is F naught. Now a slab of R by 3 of length R by 3 and dielectric constant of length R by 3 and dielectric constant 4, ठीक है, is placed in between the charges। बिल्कुल फॉर्मूला, सच्चाई तो ये है, क्वेश्चन तो ये आएगा, है ना। 99% बच्चे फॉर्मूले याद करते हैं और कर भी लेते हैं, लेकिन ये भी सच है कि 2-3% बच्चे फॉर्मूला एग्जाम में भूल जाते हैं। तो मेरा समझाने का पर्पस सिर्फ इतना था ताकि एग्जाम में भूलो तो भी याद रहेगा। अब नहीं भूलोगे, क्योंकि 12th की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 11th में नहीं है प्रॉब्लम, 12th में फॉर्मूले ही फॉर्मूले हैं, बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, हर रोज़ फॉर्मूले आएंगे। आज फिर आगे एक और फॉर्मूला हर रोज़, ठीक है, और बहुत ज़्यादा फॉर्मूले, तो याद बहुत करना पड़ता है। 12th थोड़ा याद करने वाला है ना। इस प्लेस इन बिटवीन फाइंड एफ डैश इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट, इन टर्म्स ऑफ एफ नॉट देना, ठीक है। आप समझ जाओ तो मुझे बता दो, करो जरा जल्दी से, क्वेश्चन करेंगे सब लोग। सबसे होना चाहिए, कुछ नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। अटेंडेंस सबको लिखनी थी भाई, मुझे लगता है बहुत लोगों ने नहीं लिखी, कोई बात नहीं, चलो अब नेक्स्ट कल से लिख देना जब भी क्लास होगी, है ना। बाकी जो नए बच्चे हैं बस वो नंबर लिख देंगे। चलो अब छोड़ो, कोई बात नहीं, बाद में लिख देना, कोई बात नहीं। चेक करते हैं, जिनके पास पेपर नहीं आया, अगर लिख सकते हो तो लिख दो, अभी टाइम है, अभी तो 5-10 मिनट है पेपर। चलो टाइम दे रहा हूँ मैं, करो जरा सॉल्व इसको।
तो काफ़ी लोगों ने कर लिया होगा, हो गया। चलो वैल्यू डालते हैं, इसमें करना ही क्या है सर, 1/4πε0 वैल्यू डालते हैं जो भी है, Q1 Q2, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। R माइनस टी, तो R माइनस टी, टी की जगह क्या लिखेंगे, टी की जगह R/3, आधी इधर देना, R/3 प्लस रूट के कितना है 4, और फिर R/3, रूट के पे रूट है, टी पे रूट नहीं है, ध्यान रखना, का स्क्वायर। ज़रा सॉल्व करो इसको, आधी मुझे, आधी 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 आधी। ठीक है, तो बहुत ही आसान था और मुझे लगता है सब नहीं करा होगा। तो 1/4πε0, बट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Q1 Q2, R माइनस R/3, मुझे बता दो बस फाइनल क्या आ रहा है, 2R/3 और प्लस 2R/3 है ना, तो 4R/3, तो 16R²/9, तो 16R²/9। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, हाँ आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिख सकते हैं हम 9/16 इंटू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। और ये कौन सी फोर्स है, ये कौन सी फोर्स है, वैक्यूम वाली, F0 बोला था ना शायद मैंने, हाँ ये कौन सी फोर्स है, 1/4πε0 Q1 Q2/R², ये वैक्यूम वाली है। तो कितनी हो गई, 9/16, 9/16 F0, ये आंसर है, 9/16 F0, ये आंसर होगा। आया समझ में? और ये फॉर्मूला अब याद रहेगा हमेशा कि इफेक्टिव डिस्टेंस क्या होता है। और देखो एक चीज़ और देखो आप, ये फॉर्मूला वही बन जाएगा अगर पूरे में मीडियम होता, फुल में, अगर पूरे में मीडियम होता तो टी की वैल्यू क्या होती, बोलो, R। अगर पूरे में मीडियम होता तो टी की वैल्यू क्या होती, R। तो टी की वैल्यू अगर कोई R डाले यहाँ पर तो वो क्या लिखेगा, वो लिखेगा 1/4πε0 Q1 Q2, R लिखते ही R से R कट गया और यहाँ पे भी R, तो कितना आ गया, KR²। तो क्या आंसर आ रहा है, F/K, 1/4πε0 Q1 Q2/R²/K, तो F/K, मतलब वही फॉर्मूला बन गया अगर पूरे में मीडियम है। तो अगर पूरे में मीडियम है, अभी एक क्वेश्चन और पूछना है मुझे, रुक जाओ अभी जाना नहीं है। अगर पूरे में मीडियम है तो आंसर होता है F/K, और अगर मीडियम थोड़े में है तो फॉर्मूला होता है ये। और इसमें हमेशा वो आपको कुछ कुछ देगा, वैल्यू डालनी, भूल जाओ तो आपको मैंने ड्राइव करने का मेथड बता दिया, बोलने के चांस हैं। अब एक सवाल बस लास्ट में ऐसे ही पूछ रहा हूँ, समझ लो होमवर्क ही है। आपने एक ये ना, ये बड़ा ये एक इंग्लिश वाला क्वेश्चन आता है बड़ा एग्जाम में, एम्स में आया हुआ है, बोर्ड्स में भी आया हुआ है कई बार, है ना, और कंपटीशन में भी आया हुआ है। Q1 और Q2 के बीच में जो फोर्स होती है, Q1 और Q2 के जो बीच में फोर्स होती है, वो स्लैब डालने पर, दिस इज स्लैब, काइंड ऑफ स्लैब होगी। स्लैब कैन बी मेड ऑफ एनीथिंग, माइका, कंडक्टर, पानी की है, कुछ भी है ना। तो इसमें इससे फोर्स क्या हो जाती है, इन दोनों के बीच में डिक्रीज हो जाती है। लेकिन अब मैं अगर इस क्वेश्चन को ऐसे पूछूं, ये आया हुआ है क्वेश्चन, द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 ऑन Q2 चेंज करेगी अगर हम स्लैब डालें ना, यही प्रॉब्लम है अभी, बस इंग्लिश की वजह से वो उतनी फोर्स होगी, नेट फोर्स चेंज हो जाएगी। मतलब जो नेट फोर्स होगी Q2 पर, असल में ये भी फोर्स लगाता है, बाद में पढ़ेंगे, इंड्यूस फोर्स, तो नेट फोर्स क्या होगी, इस पर चेंज हो जाएगी। आगे हम थोड़ा सा ये पढ़ेंगे कि यहाँ पर आ जाएगा Q1 की वजह से पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव ऐसे, और कुछ कुछ पॉजिटिव बाद में पढ़ेंगे, इंड्यूस होगा, तो उसकी वजह से इस पर फोर्स चेंज होगी। बस मैं 1 मिनट आंसर कर दूं पहले। अगर आपसे कोई पूछे कि Q1 Q2 पे क्या फोर्स लगा रहा है, वो वही लगा रहा है जो पहले लगा रहा था। बट अगर कोई आपसे कहे कि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, फोर्स ऑन द चार्ज Q2, तो वो चेंज होगी। बट अगर कोई आपसे कहे नहीं Q1 कितनी लगा रहा है, वो वही लगाएगा जो पहले लगा रहा था।
आप ऐसा, हाँ कुछ कुछ ऐसा कह सकते हो, पार्टिकल एक्सचेंज करने मुश्किल कर रहा है ना, हाँ ये असल में ये अपनी कुछ फोर्स लगाएगा जो इसको कम कर देगी, तो ओवरऑल फोर्स Q2 पर कम हो जाएगी, बट Q1 उतनी ही लगाएगा। तो एक लाइन लिख लो, सुन लो बस एक लाइन, द फोर्स अप्लाइड बाय Q1, द फोर्स अप्लाइड बाय Q1, ये आया हुआ क्वेश्चन है ना इसलिए बोल रहा हूँ, स्टार बना के लिख लो, द फोर्स अप्लाइड बाय Q1 on Q2 does not get affected, applied by Q1 on Q2, ये वर्ड है, जब तक ये वर्ड होगा तभी होगा, बस ध्यान रखना, does not get affected by the slab, but does not get affected by the slab, समझ गए, but overall force on Q2 decreases, but overall force on Q2 decreases due to slab, ठीक है।